तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो इसने हमें एक एक्स एक्सिस में हमें इसने एक पॉइंट दे रखा है कि x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें इसकी a की वैल्यू दे रखी है और ये हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे हमें एक बात तो ये पूछ रहा है कि भाई 0 पे और 2 पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, कि 0 पे और 2 पे वेलोसिटी कितनी होगी, हमें एक ये इक्वेशन देखकर। और फिर पूछ रहा है कि भाई 2 और 4 पे हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी भी बताओ। ठीक है, तो देखो इंस्टेंट वेलोसिटी हमें यहाँ पे इसने पूछ ली कि भाई कितनी है। अब तो इंस्टेंट वेलोसिटी आपको पता है कैलकुलस का यूज़ होगा, कैलकुलस का यूज़ होगा मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा, बहुत ही स्मॉल लेवल पर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम अब देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है a प्लस, इसमें आप इंस्टेंट वेलोसिटी में देखोगे तो आपको इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो और जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो, तो हमारे पास एक आंसर इसका क्या है, हमें पता चल जाएगा कि इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी है अपने पास। तो a प्लस ये हमें इसने ये इक्वेशन इसने दे रखी a प्लस बी टी स्क्वायर और अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन होता है तो हमें ये दे रखा था, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमें t की रिस्पेक्ट में करना है। नीचे जो भी होता है ना अपने पास, इस अगर t है x है जो भी हो, अगर जो उसके ऊपर है हमें उसके ही रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन इसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो a का तो होगा नहीं क्योंकि इसमें t नहीं है, अपने को इसकी रिस्पेक्ट में करना है t के, तो t तो यहाँ पे है नहीं, इसमें अपने पास t है। ठीक है, तो बी टी स्क्वायर आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो ये क्या हो जाएगा 2bt, ये अपने पास कांस्टेंट है b, और टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर का क्या होगा, तो t ये जो हमारे जो होती है इसको इस तरफ ले आओ t और 2 माइनस वन से माइनस कर दो, तो आपको पता ही होगा ये आप आगे। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया 2bt, तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अगर आपको नहीं पता हो डिफ्रेंशिएशन तो थोड़ा सा देख लेना, बट सिंपल ये बी टी स्क्वायर का b अपने पास कांस्टेंट है तो इसका नहीं होगा, हमें केवल t का करना है, तो t का होगा, इसका होता है 2t। ठीक है, और कांस्टेंट इसको साथ ले लेंगे। ठीक है, 2bt, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2bt। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई 0 पे और 2 पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इसमें हम अगर 0 पर देखें तो हमारे पास ये वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पर हम देखें तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के पूरा 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 पे 0 ही होगी। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी 0 पे हमारे पास 0 होगी। फिर हमें दूसरा दे रखा कि 2 सेकंड पे हमारे पास कितने हैं, तो सिंपल सा है, इसमें 2 पे हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होगी, इंस्टेंट वेलोसिटी नॉट एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4b। ठीक है ना, 2 रखेंगे यहाँ पे t की जगह, तो हमारे पास इंस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो समझ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसका डिफ्रेंशिएशन करना, अपने को बताया कि स्मॉल लेवल पे डिफ्रेंशिएशन करना है, और जो हमें जिस पॉइंट पे पूछा 0 पे बताओ 2 पे बताओ, तो हम बता सकते हैं इनकी वैल्यू पुट करके ये होता है। अब हम इसमें अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि एवरेज वेलोसिटी और इसमें फ़र्क क्या होता है। ओके, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, एवरेज। हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो टाइम इंटरवल अपने पास जो टाइम है वो। ठीक है ना, तो अपने पास अपने को कह रहा है कि 2 सेकंड पे बताओ और 4 सेकंड पे हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो हमें ये दे रखा है 2 और 4, तो हम सबसे फाइनल पोजीशन अपने पास ये इसने ये दे रखी है, इनिशियल पोजीशन अपने को इसने ये दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल, और हमें ये एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसने। ठीक है, तो ये t, इसमें t रख दो, a प्लस
टी की जगह 4 रखेंगे तो 16b, ठीक है। ये अपने पास फाइनल आ गया, माइनस डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना अपने पास 2, जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट इसने दे रखा है, जो भी अपने पास एक्स एक्सिस पर ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसमें 2 रख दो, तो माइनस माइनस लगता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए, और माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा 4b, और अपॉन टाइम इंटरवल, देखो डेल एक्स अपॉन डेल टी, टाइम इंटरवल कितना है अपने पास 4 माइनस ये अपने पास टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल में ही हमें ये पूछ रहे हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। सिंपल, तो ए से ए कट गया 16, तो ये हो गया 12b अपॉन 2, तो अपने पास आ गया 6b, और 6b हमें बी की वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो 6 × 2.5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि इंस्टेंटेनियस मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, और जो हमें जिस पॉइंट पे पूछा है उसकी वो इसमें वैल्यू पुट कर दो, अपने पास इंस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल जो अपने 4 दे रखा है माइनस इनिशियल 2, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, और टाइम इंटरवल ये अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, मतलब ये तो अपने पास होती है एवरेज वेलोसिटी, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने पास होती है कि भाई इनका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है ना। जो भी अपने कोई क्वेश्चन दे रखे डिफ्रेंशिएशन कर दो, और क्योंकि ये हमें एक पॉइंट बताना आपको ना कंप्रेस करके उस पॉइंट पर ला के करना, तो ये हमारे पास ये दो, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, सिंपल है। आपको डेल मतलब 2 में फाइनल माइनस इनिशियल, और अपने पास डिफ्रेंशिएशन बहुत स्मॉल लेवल पर, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक ये यहाँ पे होता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या आपको समझ नहीं आया हो तो मेरी तरफ से सॉरी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि थोड़ा बेटर करूँ, और अगर समझ में आए तो थैंक यू, ओके।